डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट, RDS रेट डिटरमाइन स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन एटसेट्रा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद आ रहा हूँ आपको? ध्यान से देखिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यस सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसका फॉर्मूला था, सुनिए आप, T इज इक्वल टू द A0 माइनस AT अपॉन के। एक ये फॉर्मूला हमने पढ़े थे, प्रूफ किए थे। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ था T हाफ इज इक्वल टू द A0 अपॉन ट्वाइस के। यस सर, ओके। उसके बाद हमने पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे बता दे रहा मैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस सर, T is equal to the 2.303 upon K, yes sir, log base 10 concentration of A0 upon concentration of AT, ये हमने पढ़े थे। और इसका हाफ लाइफ T हाफ इज इक्वल टू द 0.693 अपॉन K। और इसी के साथ साथ हमने पढ़े थे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इन डिटेल पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, एंड nth ऑर्डर। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड nth ऑर्डर। ओके, जहां पर n का वैल्यू जो होगा, n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, बराबर है। मतलब ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ये वैलिड है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या फिर उससे ज्यादा वाले जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेंगे उनके लिए फॉर्मूला है। T इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 के 1 अपॉन A T माइनस 1 अपॉन A0, और यहाँ n माइनस 1 पावर और इसका भी पावर n माइनस 1। चलिए n माइनस 1, यस सर, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा आएगा, थर्ड ऑर्डर का कौन सा आएगा, वो हमें याद करना है। सुनिए, मान लीजिए अगर रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर, कौन सा है, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा सर, यस। सो T इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यस, 1 बाई के। ओके, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यस। ओके, यहाँ पर ये 1 अपॉन A T और 2 का पावर 2 माइनस 1 मतलब पावर 1 माइनस 1 अपॉन A0, यस सर, 2 माइनस 1 1, यस। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा बताइए आप? ये है सर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, अच्छा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा? सुनिए आप, मान लीजिए ए का कन्वर्जन किया हो मैंने प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट है जिसका कन्वर्जन हुआ है प्रोडक्ट में। इसका अगर हम रेट निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू द के ए का पावर 2, यस सर, है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ आएगा इसका, रेट वर्सेस टाइम। ओके,
तो यहाँ पर देखिए स्लोप है ना, क्या रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू के, ओके, ए रेज़ टू द पावर 2, ये इसका स्लोप। यस सर, ठीक है, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे, कौन सा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ पर आप 3 रखिए, बोलिए t इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना 2, तो 1 बाय ट्वाइस के, यस सर, 1 अपॉन, ओके, a यहाँ लगा देंगे t, 3 माइनस 1 कितना है 2, इसका स्क्वायर माइनस, ओके, 1 अपॉन, यस सर, a नॉट, यस सर, 3 माइनस 1 कितना 2। तो आई होप यहाँ से आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 सारे निकाल सकते हैं। अब इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, किसका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है जिसका हम कन्वर्जन किए हैं किस में, बताइए आप, प्रोडक्ट में। यस सर, सो रेट इज इक्वल टू द, ओके सर, के ए का पावर 3, ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सुनिए क्या है यहाँ पर, ये रेट वर्सेस टाइम रहेगा, रेट वर्सेस टाइम, और ये, ओके, सो स्लोप इज इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर, ए का पावर कितना है 3 है। ये इसका ग्राफ थोड़ा सा अंदर आएगा, ये सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है, ये थर्ड ऑर्डर का, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको फोर्थ ऑर्डर के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, t इज इक्वल टू 1 बाय 4 माइनस 1 मतलब थ्राइस के, ओके, इनटू 1 अपॉन 80 है ना, यहाँ 4 माइनस 1 इसका पावर कितना 3 हो जाएगा, यस सर, माइनस 1 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 3, किसके लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए। टेंथ ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, 10 के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 9 के हो जाएगा, ये पावर 9, ये पावर 9, यस सर, ओके। अब इनका हम हाफ लाइफ भी कैसे निकालेंगे, देखिए, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड nth ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी हाफ से। टी हाफ इज इक्वल टू द 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, यस सर, इंटू के, n माइनस 1 इंटू के, यस सर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट n माइनस 1, यस सर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सुनिए आप, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ, इसके लिए फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, टी हाफ सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे हम, थर्ड ऑर्डर के लिए कैसे निकालते हैं, फोर्थ ऑर्डर के लिए हम कैसे निकालेंगे, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, टी हाफ वाला, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। सेकंड ऑर्डर के लिए n कितना रहता है, 2 रहता सर, सो टी हाफ इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर है ना n माइनस 1 मतलब 2 का पावर 2 माइनस 1 कितना 2, ओके। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा है, 2 बचा है सर, 2 माइनस 1 1 अपॉन, यस सर, देखिए ये 2 था, 2 में से 1 चला गया, कितना बचा 1, तो 2 का पावर 1 कितना 2 माइनस 1, यस सर, 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना 1 के, यस सर, और a नॉट, यस सर, कितना यहाँ पर 2 माइनस 1, बस हो गया सर फॉर्मूला, 1 अपॉन के a नॉट, यस सर। अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए बात करते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पर n कितना रहेगा 3 रहेगा सर, सो टी हाफ इज इक्वल टू, बताइए आप, देखो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 कितना है 2, 2 का पावर 2 कितना है 4, 4 माइनस 1 कितना 3 अपॉन, सही है ना। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो कितना बचा, 2 का पावर 2 कितना 4, 4 माइनस 1 कितना 3 डिवाइडेड बाय,
अब ये 3 माइनस 1 कितना 2 ट्वाइस के, यस सर। और ए नॉट कितना है यहाँ पर, ए नॉट है ना, 3 माइनस 1 कितना 2, बराबर है। सुनिए, अगर यहाँ पर आप फोर्थ ऑर्डर के लिए निकालेंगे, फोर्थ ऑर्डर एन इज इक्वल टू, एक एक बढ़ा दो यहाँ पर आप, टी हाफ इज इक्वल टू, है ना, देखिए एन कितना यहाँ पर 4 है सर, तो 4 माइनस 1 कितना 3, 2 का पावर 3 कितना 8, 8 माइनस 1 कितना 7, 7 बाय, यस सर। 4 माइनस 1 3 के, यस सर। ए नॉट, यस सर। 4 माइनस 1 कितना 3, ओके। तो आई होप यहाँ तक कि तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है ना, इनके फॉर्मूले क्या आएंगे। बस आपको एक मेन फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला t इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 के, है ना, इनटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ at n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट n माइनस 1। और सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है हाफ लाइफ के लिए, t हाफ इज इक्वल टू द, ध्यान से देखिएगा, t हाफ इज इक्वल टू द 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 के a नॉट, है ना, a नॉट रेज़ टू पावर n माइनस 1। ओके, तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप। ओके, देखिए अब मैं आपको समझाने वाला हूं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं। ओके, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ओके, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है ना। फिर समझेंगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, कैटलिस्ट का काम क्या रहता है, आरडीएस क्या होता है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन इस पर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मॉलिक्यूलरिटी। चलिए, मॉलिक्यूलरिटी, यस सर, मतलब जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एलिमेंट्री रिएक्शन में टेक पार्ट हो, उस रिएक्शन को कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। द नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ओके, ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स taking part in elementary reaction, ध्यान से देखिएगा, called as molecularity। जितने रिएक्टेड मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट हो, लेकिन कौन से रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। अब इसमें हमें पढ़ना है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यस सर। इसमें हमें पढ़ना है बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है ना। और फिर हम समझेंगे क्या एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये वैलिड नहीं है। ओके, इट इज डिफाइंड only for एलिमेंट्री रिएक्शन। ये सिर्फ डिफाइंड है किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है। तो देखिए, पहले बता देता हूं मैं आपको एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो
सिर्फ सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, ध्यान से देखिएगा। द केमिकल रिएक्शन which is completed in single step further this reaction cannot be splitted, called as एलिमेंट्री रिएक्शन। एक छोटा सा रिएक्शन है कि मतलब ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो। कितने स्टेप में? एक। ओके, ध्यान से देखिएगा। मतलब ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो उसे कहेंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहेंगे मैं डेफिनेशन बता रहा हूं अभी, देखिए, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे अच्छी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसे कहेंगे हम कि ऐसा रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो या फिर मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो। ओके, जहां पर हम रिएक्शन को फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं 2 और मोर पार्ट्स में। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। द केमिकल रिएक्शन which is completed into 2 or more steps. Okay, further this reaction may possibility ना क्या करें, can split into 2 or more parts, 2 or more steps। चलेगा सर, कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन इसमें हर स्टेप जो है, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना? तो इसमें से कोई एक जो रहेगा वो एक स्लोएस्ट स्टेप रहेगा, सबसे कम धीमा मतलब धीरे धीरे रिएक्शन होगा। ओके, वही उस रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप, जिससे हम रेट निकालते हैं। एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ईच स्टेप जो है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ईच स्टेप ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। याद रखिएगा। देखो, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एक एक स्टेप पे कंप्लीट होगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फिर बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनि का मीनिंग होता है 1, है ना? मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट हो, उसे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए। द केमिकल रिएक्शन in which only one reactant molecule taking part in chemical reaction called as unimolecular reaction। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक पार्ट हो,
उस रिएक्शन को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए O3 है, ये गैसियस फॉर्म में, इसको हमने स्प्लिट किए हैं, ओके। O2 प्लस O, ये गैस, ये गैस, यस सर, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितने रिएक्टर मॉलिक्यूल है, एक रिएक्टर मॉलिक्यूल है सर, कितने, एक। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना रहेगा इसका, मॉलिक्यूलरिटी रहेगा सर इसका एक, क्योंकि एक ही रिएक्टर मॉलिक्यूल टेक पार्ट में केमिकल रिएक्शन में। अच्छा, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा तो देखिए इसका रेट निकालते हैं हम। रेट इज इक्वल टू द के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 इसका पावर 1, मतलब यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा 1, तो ये रिएक्शन रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होना कि ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर, ठीक है ना, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या फिर और ऑल यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिपेंड होता है ये रिएक्टेंट पर, है ना, क्योंकि ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है और ये थ्योरेटिकल डेटा रहता है। यस, चलिए पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए, C2H5 I, इसको हमने तोड़े यहाँ पर, C2H4 प्लस HI बना लिए, ओके। ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, मतलब रेट अगर इसका हम निकालेंगे, तो रेट इज इक्वल टू द के C2H5I, यस सर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1, और मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा इसका 1। क्यों? क्योंकि एक रिएक्टर मॉलिक्यूल टेक पार्ट हुआ है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। याद रखेंगे, हर पॉइंट पर आपको ऑब्जर्व करना है, इन डिटेल हम इसे पढ़ेंगे। यस, चलिए सेकंड पॉइंट आप ध्यान से देखिए, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टर मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सुनिए, द केमिकल रिएक्शन in which, okay, two reactant, the chemical reaction in which two reactant molecules are taking part in the chemical reaction in which two reactor molecules are taking part in chemical reaction, okay, called as bimolecular reaction, okay। for example, ध्यान से देखिए, H2 plus I2 2 gives HI। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा तो इसका मॉलिक्यूलरिटी आएगा 2, क्योंकि 2 रिएक्टर मॉलिक्यूल टेक पार्ट हो रहे, और इसका ऑर्डर भी 2 है। यस सर, कैसा है ध्यान से देखिएगा, रेट इज इक्वल टू द के, यस सर, H2 इसका पावर 1 और I2 इसका पावर 1, यस सर। सो n कितना आ रहा है इसमें, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा रहेगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। सेकंड एग्जांपल देखिए, O3 प्लस O, यस सर, O3 प्लस O, ये O, ये देता है बेटा हमें ट्वाइस O2। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा, मॉलिक्यूलरिटी कितना आएगा 2, क्योंकि 2 रिएक्टर मॉलिक्यूल टेक पार्ट हो रहे इसमें, और रेट इज इक्वल टू द के O3 इसका पावर 1 और O इसका पावर 1। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा, 1 प्लस 1 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। याद रखेंगे आप, यस, ठीक है। अच्छा, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन किसे कहेंगे, हम थोड़ा सा डिस्कस उस पर भी कर लेते हैं। यस, चलिए ध्यान से देखिए, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी जो है किसके लिए डिफाइंड है बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, ओके। मतलब ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, उस रिएक्शन को कहेंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट्स पर आपको ऑब्जर्व करना है। सुनिए, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन ये वेरी रेयर होते हैं। NO plus O2 gives twice NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यस सर, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा
मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू कितना, 2 + 1 3 है ना, टर मॉलिक्यूलर। कौन सा रिएक्शन है बोलो, टर मॉलिक्यूलर। टर मींस 3, यस। लेकिन ये रिएक्शन वेरी रेयर होते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कॉलिजन होना, रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कॉलिजन होना। अब यहाँ पर 3 रिएक्टर मॉलिक्यूल होने के कारण इसके इफेक्टिव कॉलिजन के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो हम पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी में। किसमें? कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में रहेगा कॉलिजन थ्योरी, जिसमें मैं इन डिटेल उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो है देखो, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन ये वेरी रेयर होते हैं, वेरी रेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कॉलिजन ये वेरी रेयर होता है, बिकॉज इफेक्टिव कॉलिजन इज वेरी रेयर। इसमें इफेक्टिव कॉलिजन बहुत रेयर होता है। ओके, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा, सो रेट इज इक्वल टू द के, यस, NO इसका पावर 2 और O2 इसका पावर 1, सो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोल बताइए? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, ओके, और उसके बाद में यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसे कहते हैं, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसे कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं हम, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर। ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यस, मतलब ऐसे रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो, द केमिकल रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप। यस, देखिए मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा हूं, ClO नेगेटिव या 3 मोल, यस सर, ये देता है हमें ClO3 नेगेटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, यस सर। अब इसके अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे, सुनिए आप, 2 ClO नेगेटिव, यस सर, ये हमें देगा, सुनिए, Cl नेगेटिव प्लस, ओके, ध्यान से देखिए, Cl नेगेटिव प्लस क्या बचा यहाँ पर, ClO2 और ये नेगेटिव, क्योंकि 2 चार्ज थे इस पे, है ना, -2 था ना टोटल, यस, -1 -2, यस। हाँ, ध्यान से देखिएगा इधर, पहले समझ लो पहले आप, जो मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ, स्टेप फर्स्ट और ये स्टेप सेकंड, यस सर, ठीक है। ये रिएक्शन था, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो इसका मैकेनिज्म जो है ये कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, 2 स्टेप में, मतलब ऐसा रिएक्शन जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये सारे एक्वस फॉर्म में थे, ये एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, AQ ऐसे लिखा हुआ देगा आपको, AQ AQ AQ, ओके, AQ AQ, एक्वस एक्वस। ध्यान से देखिए, पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखिए क्या होगा इसमें, क्या ClO2 नेगेटिव बराबर है, ये कैंसिल हो गया। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, यस, क्या बचा है बताइए आप, ये है 2 ClO नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव, यस सर, है सेम, एक ही बात आ रही है यहाँ पर, है ना, 2 और 1 3, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 3 लगा देंगे, यस सर, ठीक है ना। सुनिए, इसके बाद समझ लीजिए आप, देखिए क्या इसमें और कुछ कैंसिल होता है, नहीं सर, ठीक है ना। देखिए ये 2 Cl नेगेटिव, यस, और ClO3, तो ClO3 नेगेटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, एक्वस एक्वस और ये एक्वस, बराबर ना। तो यहाँ पर देखो क्या मतलब, ये जो है ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। पहले स्टेप क्या है बताइए आप, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों बोला मैंने बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बोलिए,
क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टर मॉलिक्यूल हमें लिखे हैं ईच स्टेप में। यस सर। और सेकंड स्टेप में भी क्या है बताइए आप, सेकंड स्टेप में भी है देखो 2 रिएक्टर मॉलिक्यूल, तो ये भी रहेगा बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या रहेगा? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मैं इसके ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा, अगर मैं इसके ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ClO3 + 2Cl नेगेटिव। ठीक है, देखिए यहां पर जो हमें दिखाई दिया कि ClO2 नेगेटिव ये रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन बना भी और खत्म भी हो गया। मतलब ये ना ही तो रिएक्टेंट है और ना ही प्रोडक्ट है। इसे कहते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे इसे हम? रिएक्ट। क्योंकि देखिए आप ये इक्वेशन है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी ClO2 दिखाई नहीं दे रहा, नहीं सर, है ना, लेकिन मैकेनिज्म में दिखाई दे रहा। यस, ClO2, तो इसे कहेंगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे इसे हम? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, एक एक पॉइंट पर हमें डिटेल डिस्कस करना है। सम एडिशन स्पेसीज अदर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट छोड़ करके, सम एडिशन स्पेसीज अदर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन मैकेनिज्म कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, देखिए सम एडिशन स्पेसी other than reactant and product, some addition species other than reactant and product, okay, produced in mechanism called as reaction intermediate। तो यहां से आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में अगर मैं ये एग्जांपल लिखूं तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट है ClO2 नेगेटिव, क्योंकि ये ड्यूरिंग द रिएक्शन तैयार भी हो गया और नष्ट भी हो गया, खत्म भी हो गया। यस, याद रखेंगे आप रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए, आई होप यहां तक के तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप समझ गए होंगे। यस, इसके बाद देखिए RDS, रेट डिटरमाइन स्टेट, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो स्लोली होता है। देखिए यहां पर ये रिएक्शन हुआ है, यस, ठीक है। अब ये दो स्टेप पे रिएक्शन हुआ, एक स्टेप जो है स्लो होगा और एक स्टेप फास्ट होगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको स्लो स्टेप बता देता हूं, स्लो स्टेप, और ये रहेगा फास्ट स्टेप। चलेगा ना समझाने के लिए? तो सुनिए आप, रिएक्शन RDS किसे कहेंगे हम? रेट डिटरमाइन स्टेप। यस सर, RDS क्या बताइए? RDS। ओके, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो स्लोली होता है और जिससे हम रिएक्शन की गति निकाल सकते हैं। अब ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ। सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 और मोर देन 2 स्टेप में कंप्लीट हो, ओके, तो उसमें से कोई एक स्टेप तो जरूर वो स्लो स्टेप रहेगा। जो स्लो स्टेप रहेगा उससे हम उस रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? उस रिएक्शन की स्पीड निकाल सकते हैं। यस, तो यहाँ पर देखिए रेट किससे निकालेंगे हम? इससे निकालेंगे। यस सर, रेट इज इक्वल टू, देखिए स्लो स्टेप ये है आपके सामने, रेट इज इक्वल टू K, यस सर, K, और ClO नेगेटिव इसका पावर, है ना, यहां से निकालेंगे। ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। यस, तो रेट इज इक्वल टू K, ClO नेगेटिव इसका पावर 2, मतलब ये रहेगा कौन सा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और उसी के साथ साथ ये बायमोलिकुलर रिएक्शन भी है। ओके, तो ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप जो है, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मतलब देखो क्या हर स्टेप जो है ये एलिमेंट्री स्टेप होती है ना, और इसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगी, स्टेप होगी उसे कहेंगे हम RDS, और वहां से ही हम इसका रेट निकालते हैं। ओके, तो RDS मींस द केमिकल रिएक्शन which occur slowly
and to determine the rate of reaction called as RDS। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बहुत स्लो हो और जिससे हम रिएक्शन की गति निकाल सकते हैं उसे कहेंगे हम, बोलो, RDS, बराबर है। और निकालेंगे किसमें, बोलो, क्योंकि इसमें हर स्टेप जो है ये होता है एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। और इसमें जो सबसे स्लो स्टेप रहेगा उससे निकालेंगे इसका हम रेट, ये जो मैंने आपके सामने लिख के दिया हूँ। यस, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कंसेप्ट। रिएक्शन इंटरमीडिएट आप समझ गए होंगे कि ये ड्यूरिंग द रिएक्शन तैयार होता, नाइदर रिएक्टर नॉर प्रोडक्ट। रिएक्शन इंटरमीडिएट ना ही तो रिएक्टेंट होता है ना ही ये प्रोडक्ट होता है। ओके, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये तैयार होता और तब ये नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता। ओके, चलिए, तो देखिए अभी हमने पढ़े हैं सिंपल रिएक्शन जिसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यस सर, ये हमने पढ़ी है। ओके, उसके बाद में ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो तो इससे पहले भी डिस्कस किए थे। मॉलिक्युलरिटी, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, बायमॉलिक्युलर रिएक्शन, एक्सेट्रा। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी निकालना है, जहां पर दोनों अलग अलग आंसर आएंगे। अभी तक हमने क्या देखे थे, क्या ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम आ रहा था। ओके, चलिए, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, सुनिए। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी निकालना है। यस सर, एग्जांपल लिखिए हमने यहाँ पर C12H22O11 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस C6H12O6, C6H12O6। यस सर, ओके, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम इसका रेट निकालते हैं। रेट इज इक्वल टू द, ओके, K डैश, हमने पढ़े थे ना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, ओके, बताइए आप, C12H22O11 और H2O। अब यहाँ पर H2O ये एक्सेस में होता है। यस सर, मतलब एक ml या फिर 1 ग्राम ये लेंगे हम तो 1 ml रिएक्शन करेगा। और मान लीजिए मैंने 1 लीटर यूज किया हूँ तो 999 ये एज इट इज बाकी, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। यस, सो रेट इज इक्वल टू K और K डैश, क्योंकि वाटर भी क्या है, कांस्टेंट है सर, क्या है, कांस्टेंट है ना। ये हमने पढ़े हैं इसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। यस, बताइए आप क्या आएगा, C12H22O11। सो rate of reaction is equal to the K, we know that K is equal to K dash into K double dash, बराबर है C12H22O11। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है क्या, इसका ऑर्डर जो है वो है 1, मतलब ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसे हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस, चलिए, लेकिन अगर मैं इसके मॉलिक्युलरिटी की बात करूंगा, मॉलिक्युलरिटी इसका कितना होगा, 2। जितने रिएक्टर मॉलिक्यूल टेक पार्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, दैट इज मॉलिक्युलरिटी, बराबर है। जितने रिएक्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, जितने रिएक्टर मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट हो गए वही उसका मॉलिक्युलरिटी रहता है ना। यह है इनवर्ट शुगर, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड COO और CH3, इसका हम हाइड्रोलाइसिस किए। यस सर, एसिडिक मीडियम तैयार हो जाएगा। इसमें CH3 COOH प्लस CH3 और ये OH। यस सर, रेट इज इक्वल टू द K डैश, यस, CH3 COO और CH3 और H2O। यस सर, अब ये तो हमें पता है कि H2 क्या रहता है, K डबल डैश, यस, कांस्टेंट है ये एक्सेस में लेने पर, K डैश इंटू K डबल डैश, CH3 COO और CH3।
सो रेट इज इक्वल टू द के, यस सर, CH3 COO और ये CH3, यस सर। तो यहाँ अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही इसकी, 2, यस सर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल CH3, चलो ये तो हो गया। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए देखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ये डिफाइंड नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, सुनिए, मान लीजिए CH3 बॉन्ड CHO, इससे तैयार हो गया CH4 प्लस CO, यस सर। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है बेटा, K इज इक्वल टू, बोलो, ऑर्डर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर रेट लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू, बोलिए, K CH3 CHO इसका पावर 3/2, तो ऑर्डर आएगा इसका रिएक्शन का 3/2, कितना आएगा, 3/2। ओके, और मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम बात करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, नॉट डिफाइंड। ओके, और मॉलिक्यूलरिटी ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहती, बताता हूं मैं आपको डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में, यस सर, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, NO2 प्लस CO, यस सर, ये देगा हमें NO प्लस CO2। अगर मैं इसके रेट की बात करूंगा, रेट इज इक्वल टू K, यस सर, NO2 इसका पावर 2, मतलब ये रहेगा कौन सा, ऑर्डर रहेगा इसका 2, ऑर्डर क्या रहेगा, 2, और मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड। इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन किसके लिए बताइए आप, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन के लिए है। ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं है। और मॉलिक्यूलरिटी का जो लिमिट होता है, ओके, ये लेस देन इक्वल टू 3 होता है, कितना, लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, सुनिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछता है क्या नाइट्रोजन का रिएक्शन अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ करवाया मैंने, और यहाँ अमोनिया बन गया, और आपको पूछे इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना आएगा, तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर मोर देन 3 रिएक्टर अगर प्रेजेंट हो, तो वहां पर उन रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी का सिर्फ वैलिडिटी जो है कितने तक की है, 3 तक की, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद में बेटा समझ लीजिए आप डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ओके, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, और कभी कभार जो है MCQs में, ठीक है, पूछ सकता है एग्जरेशन और रिजल्ट में, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए, ऑर्डर आपको समझता है, देखिए, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू which the concentration terms in rate law is raised। ओके, रेट लॉ से निकाले ना, जितना पावर हमें दिखाई दिया दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बताइए आप? द नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल taking part in chemical reaction, the number of reactant molecule taking part in chemical reaction. Yes sir. दूसरा ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटली डेटा होता है, जबकि ये क्या होता है? थ्योरेटिकल डेटा। ध्यान से देखिए, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली प्रॉपर्टी, ये होता है एक्सपेरिमेंटली प्रॉपर्टी, जबकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी बोलेंगे। यस, और इट इज अ थ्योरेटिकल, इट इज अ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड ये है, इट मे बी जीरो फ्रैक्शन और इंटीजर, इट मे बी जीरो फ्रैक्शन और इंटीजर, ये जीरो भी होता है, हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। और ये इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज इंटीजर, नेवर बी जीरो और फ्रैक्शन, ये कभी भी जीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये सिर्फ देखिए, ये प्रॉपर्टी होता है किसका? एलिमेंट्री रिएक्शन का। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, या फिर इट इज वैलिड करें तो चलेगा, इट इज ओनली वैलिड फॉर, only valid for elementary reaction, elementary reaction, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। और इट इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी ग्रेटर देन 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 हो सकता है। ओके, और द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज less than or equal to 3, ये 3 के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इट में चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इट में बी चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये देखिए, ये है इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होता। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन लिख के रखा हूं मैंने बोर्ड पर।
अ रिएक्शन ऑकर बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, एक रिएक्शन दिया हुआ है ना, और यहाँ इसको मैकेनिज्म के थ्रू दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, ध्यान से देखिए, NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F, ये स्लो स्टेप है, और F प्लस NO2 गिव्स NO2F, यस सर, ये फास्ट स्टेप है। अब इस रिएक्शन का व्हाट इज ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा वो हमें बताना है। व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री स्टेप, हर एलिमेंट्री स्टेप का मॉलिक्युलरिटी क्या क्या रहेगा, है ना, ये दो स्टेप का मैकेनिज्म बताया। व्हाट इज द रेट लॉ, इसका रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, और विच इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है। ओके, देखिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पर NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F, ये गैस है, ये गैस, ये गैस, गैस, ये है स्लो स्टेप, यस सर। सेकंड स्टेप ध्यान से देखिएगा, F प्लस NO2 गिव्स NO2F, ये गैस, फास्ट, यस सर, गैस और ये गैस। पहला क्वेश्चन ये है क्या, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, ए निकालना है। सुनिए आप, अब इसका ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालेंगे आप, कि यहाँ से एफ एफ कैंसल, यस सर, ठीक है ना, एफ एफ कैंसल, तो ए है ओवरऑल रिएक्शन। बताइए आप, NO2 कितने, 1 2 है सर, 2 लिख दिया मैंने, प्लस F2, ये भी गैस है, यस सर, गिव्स 2 मोल ऑफ NO2F, 1 2, यस सर, ये हो गया इसका ओवरऑल रिएक्शन, पहला आंसर। व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप, तो देखो हर स्टेप का मॉलिक्युलरिटी, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप, तो मॉलिक्यूलर स्टेप ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज, यहाँ पर भी 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इस पे भी 2 रिएक्टेंट, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज बायमॉलिक्यूलर। ओके, याद रखिए हर स्टेप का मॉलिक्युलरिटी क्या है बताइए आप, बायमॉलिक्यूलर, यस सर। सी है व्हाट इज द रेट लॉ, अब इसका रेट लॉ कैसे निकालेंगे आप, स्लो स्टेप से हम निकालते हैं। सो रेट इज इक्वल टू, यस सर, रेट इज इक्वल टू के, यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, कोएफिशिएंट कितना है इसका 1, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2, इसका कोएफिशिएंट, ये होगा इसका रेट लॉ। ओके, विच इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम किसे कहते हैं, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन तैयार होता है ना, नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है, देखिए डी का आंसर, फ्लोरीन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन रहेगा, फ्लोरीन, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप फॉलोज एज फॉलोज, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सुनिए आप, स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या है बताइए आप, NO प्लस O3 गिव्स NO3 प्लस O, ये गैस 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 गैस, ओके, NO3 प्लस O, ये गैस है, यस सर, ये गैस गैस और ये गैस, सफिक्स में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन है आपको, गैस। चलिए क्या बनाता है ये, NO2 प्लस O2। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, सुनिए क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ से, NO2 यस सर, O कैंसिल, यस सर, क्या बचा है, NO प्लस O3 गिव्स NO2 प्लस O2, यस सर, ये गैस है, ये गैस गैस गैस, ये गैस ये गैस, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ए पता चल गया। बी है आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, बी इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 है, कौन कौन से,
एक है NO3 और एक है ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और आइडेंटिफाई द RDS, मतलब इसमें स्लो स्टेप कौन से वाला रहेगा। देखिए जो RDS है तो यहाँ पर ये दिख रहा आपको, यस, ठीक है ना। तो ये देखो NO प्लस O3 गिव्स NO3 प्लस O, ये रहेगा स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप और ये फास्ट, जो हम RDS से निकालते हैं। किससे? RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें सबसे पहले तो रेट लॉ निकालना है। NO2 plus CO सारे गैसेस है, gives NO plus CO2 if the reaction occur in the following step, है ना। सुनिए आप, ये रिएक्शन स्टेप फर्स्ट में कैसा होता है, सुनिए। स्टेप फर्स्ट बोलिए, NO2 plus NO2 gives NO3 plus NO। पहले वाला स्टेप स्लो है, यस सर, सारे क्या है, गैस 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 और ये भी गैस। स्टेप सेकंड ध्यान से देखिएगा, क्या NO3 प्लस CO, ये भी क्या है, गैस है सर, गैस गैस और ये गैस, गिव्स NO2 प्लस CO2, दीज आर गैसेस, गैसेस और ये भी गैस है, ओके। और सेकंड स्टेप जो है ये फास्ट है, फर्स्ट वाला स्टेप स्लो है। सुनिए आप ध्यान से, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है, रेट लॉ निकालना है, रेट लॉ निकालने का है, और NO3 का रोल क्या है वो बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले मैं ओवरऑल रिएक्शन में बता देता हूँ आपको। ओवरऑल रिएक्शन, कुछ कैंसिल होता, यस सर, NO नहीं होगा सर, NO, ठीक है ना, NO है यहाँ पर, क्वेश्चन में NO है ना यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखिए, नहीं है NO, बराबर, चलो ठीक है। देखिए है ना पूरा बैलेंस, 4 ये 5 बराबर बैलेंस है। देखो ध्यान से आप ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, NO2 कितने हैं इसमें, 2 NO2 प्लस CO गिव्स, ओके, NO2 प्लस NO प्लस CO2, यस सर, सारे क्या है, गैस 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 और ये गैस, ओके सर। चलिए अब इसका अगर हम रेट निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के। सुनिए स्लो स्टेप कौन सा है इसमें, ये वाला है सर, NO2, यस सर, और NO2 इसका पावर 1। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देगी, इसका पावर 1, इसका पावर 1, NO2 का पावर 2, रेट निकालिए हमने। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर NO2 का रोल क्या है। NO2 यहाँ पर काम करता है इंटरमीडिएट का, क्योंकि NO3 ना ही तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, तो NO3 एक्ट एज आ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये काम करेगा यहाँ पर किसका, रिएक्शन इंटरमीडिएट का, कौन, NO3, यस। चलिए हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन रिएक्शन ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेप। सुनिए ये रिएक्शन स्टेप में होता है। स्टेप फर्स्ट पहले लिख देते हैं यहाँ पर, Cl प्लस O3 गिव ClO प्लस O2, यहाँ आपको सफिक्स में गैस देगा, गैस और ये गैस, गैस 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 और ये गैस। स्टेप सेकंड ध्यान से देखिए आप, ClO ये भी गैस है सर, ऑक्सीजन गैस गैस और ये गैस, ClO गैस प्लस O गैस गिव्स Cl प्लस O2, ये गैस और ये गैस। इसका हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं, है ना, राइट द ओवरऑल रिएक्शन, ए वाला आंसर। कितना आ रहा ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन कौन सा आएगा, देखिए Cl, यस सर, प्लस O3 प्लस O गिव्स, ओके, Cl प्लस ट्वाइस O2, यस सर। ये सारे क्या है, गैस 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 और ये गैस। ये हो गया। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट,
नाइदर रिएक्टर नॉर प्रोडक्ट। बी है इसमें, बी मतलब ClO इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कैटलिस्ट। तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो है देखो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, बाद में एज इट इज बाहर। तो देखो जो रिएक्टर यहाँ पर Cl दिखा था हमें, यहाँ से Cl एज इट इज बाहर, तो Cl इज द कैटलिस्ट। Cl इज द कैटलिस्ट। ओके, ए बी और सी। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और। देखिए क्वेश्चन है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ओके, ट्वाइस NO प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस NaCl गैस इज गिवन बाय रेट। अब रेट दे दिया हमें यहाँ पर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। द रिएक्शन ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेप। ओके, ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है, सुनिए आप। स्टेप फर्स्ट, NO प्लस Cl2 गिव्स NoCl2 गैस, गैस और ये गैस, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, ध्यान से देखिएगा क्या, NoCl2 प्लस NO गिव्स ट्वाइस NoCl, ये गैस और ये भी गैस। आगे, इज NoCl2 कैटलिस्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट? व्हाई? आइडेंटिफाई द RDS। देखिए यहाँ पर RDS क्या रहेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो RDS होता है। यस, यहाँ पर रेट बताया हमें, ठीक है ना। पहले हम NoCl2 की बात कर लेते हैं। इज NoCl2 ओवरऑल रिएक्शन देखिए आप इसका कैसे करेंगे, ये कैंसिल, यस सर। NO प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस NoCl, कितने NO है यहाँ पर? दो है, 1 2 और Cl। चलिए गैस, गैस और ये गैस। अब यहाँ पर हमें क्या बोला, क्या NoCl2 ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है या फिर कैटलिस्ट है? तो सिंपल सी बात है, NoCl2 ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट बिकॉज इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैकेनिज्म नाइदर रिएक्टर नॉर प्रोडक्ट। वह पूछा था ना, नोट करना। आइडेंटिफाई द RDS। अब इसका RDS बताइए आप। तो देखिए RDS रेट डिटरमाइन स्टेप कौन से वाला रहेगा, तो NO यस और Cl ये वाला, ये RDS स्लो स्टेप रहेगा इसका। NO प्लस Cl2 गिव्स NoCl2, ये गैस और ये गैस। हो गया आंसर इसका, कुछ ही नहीं है। इसका पुनः RDS निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हमें NO और Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ट्वाइस H2 प्लस ट्वाइस NO गिव्स N2 प्लस ट्वाइस H2 इज गिवन बाय रेट। यस, द रिएक्शन ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप फर्स्ट ये है और स्टेप सेकंड ये है। व्हाट इज द रोल ऑफ N2 इन द मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर H2 प्लस NO, ये सारे गैसेस हैं, ये गैसेस, ओके, गैसेस, ये गैसेस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म, G G G G। यस, सुनिए क्या देता है हमें, N2O प्लस H2O। ओके सर। सेकंड स्टेप देखिए, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड सुनिए आप। N2O प्लस H2 गिव्स N2 प्लस H2O, ये गैस, गैस, गैस और ये गैस। ओके, अब एक काम करते हैं इसका, सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन भी निकाल लेते हैं। क्या है तो ये कैंसिल, यस सर। NO प्लस ट्वाइस H2, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, निकालने की जरूरत नहीं। क्या है, N2 प्लस ट्वाइस H2O, सारे क्या है, गैसेस है, गैस और ये भी गैस। यस, चलिए हाँ, व्हाट इज द रोल ऑफ N2O इन द मैकेनिज्म? तो N2O एक्ट एज आ रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक्ट एज आ रिएक्शन इंटरमीडिएट। किसका काम करता है यहाँ पर, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का काम करता है। और आइडेंटिफाई द स्लो स्टेप। अब सबसे स्लो स्टेप कौन सा वाला रहेगा इसमें, ये वाला फर्स्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप है और एक फास्ट,
ओके, हो गया आइडेंटिफाई। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका रेट निकालते हैं तो रेट इज इक्वल टू के H2 का पावर 1, बराबर है ना, ये 2 मोल था यहाँ पर, H2 का पावर 1 और NO का पावर NO2 है। एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला मैं, H2, ये फिर NO ही होगा क्योंकि ये, सुनिए, तो यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप ये होगा H2 प्लस 2NO गिव्स N2O प्लस H2। ओके, इसका हम निकाल लेंगे रेट इज इक्वल टू, यस सर, के, यस सर, H2 इसका पावर 1, यस, और NO इसका पावर 2 हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुनिए आप, इसके बाद पढ़ने वाले हम कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन बिटवीन रिएक्टर मॉलिक्यूल, प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसा होगा, है ना। और वहां से देखो क्या अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस थ्योरी तो इक्विलिब्रियम में है, अरहेनियस इक्वेशन वो कैसे डिराइव हुआ, उस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, ओके, बाय।